हेलो डियर व्यूअर्स एंड वाचर, मेरा नाम अकबर अली अंसारी है और मैं एक सिविल राइट्स लॉयर हूँ। मैं इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, सोशल फ्रीडम और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे यकीन करता हूँ। आज के इस वीडियो लिंक के ज़रिए मैं आपको बताऊँगा कि कैसे एक पाकिस्तानी दूल्हा अपनी होने वाली गैर मुल्की दुल्हन या फॉरेन गर्लफ्रेंड के साथ कैसे अपना निकाह पाकिस्तान में रजिस्टर करवा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है उसका प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे पहले आपने एक स्पॉन्सरशिप इनविटेशन तैयार करनी है। उस स्पॉन्सरशिप इनविटेशन में आपने लिखना है कि आप अपनी दोस्त को पाकिस्तान में अकोमोडेशन, फूड, मेडिकल एड और पर्सनल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अगर आपके घर में अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि आप किसी होटल में रिजर्वेशन करा के और उसको स्पॉन्सरशिप इन्विटेशन अपनी वाइफ को पोस्ट कर दें। जब आपकी वाइफ को आपका स्पॉन्सरशिप इन्विटेशन वसूल हो जाए तो उसके बाद वो पाकिस्तान की जो नीयरेस्ट एम्बेसी है उसके कंट्री में, उधर वो पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई कर ले तो उसमें आपका जो स्पॉन्सरशिप लेटर है और साथ डॉक्यूमेंट के साथ जब अटैच कर ले तो उसके बाद क्या करना है कि पाकिस्तान एम्बेसी में जब वो जाएगी तो पाकिस्तान एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर जो है उससे इंटरव्यू करेगा। उसके इंटरव्यू में उससे पूछेगा कि तुम्हारी जो पाकिस्तान में जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, उससे दोस्ती कैसे हुई, किस तरह तुम्हारे आपस में जो है कम्युनिकेशन होती थी और किस तरह तुमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया। ये सारी बातें वीज़ा ऑफिसर पूछेगा और ये भी पूछेगा कि आपकी जो दोस्त है वो पाकिस्तान में जाके क्या करेगी। उधर पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी के मामला ही ठीक नहीं है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वीज़ा ऑफिसर आपकी जो फॉरेन फ्रेंड है उससे वो कर सकता है। लेकिन आपकी वाइफ को चाहिए कि उसे डे 1 से लेके और आखिरी लास्ट डे तक आपके साथ जो उसके फ्रेंडशिप का पीरियड है वो उसको वीज़ा ऑफिसर को बताए ताकि उसको सेटिस्फाई कर सके। और जब उसका इंटरव्यू मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो क्या करती है कि पाकिस्तान में वजारत दाखिला, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बोलते हैं, उसमें वो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन भेज देते हैं और उस इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में 2 से 3 माह का अरसा जो है इसमें लग जाता है। 2-3 माह के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर वो वेरिफिकेशन पूरी कर लेगी तो उसके बाद पाकिस्तान की एम्बेसी आपकी जो फॉरेन गर्लफ्रेंड है उसको वो वीज़ा इशू कर देगी। उसके बाद वीज़ा लेने के बाद जब आपकी दोस्त पाकिस्तान में आपके पास आएगी तो आपने सबसे पहले उसको इस्लाम कबूल कराना है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत या पाकिस्तान के जो मुस्लिम फैमिली लॉज हैं उन लॉज के तहत जो है वो किसी भी पाकिस्तानी मुस्लिम सिटीजन की शादी किसी गैर मुल्की क्रिश्चियन या दीगर मज़हब की औरत के साथ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप जो है निकाह रजिस्ट्रार के पास जाएँ, वो आपका निकाह पढ़ेगा। निकाह पढ़ने के बाद आपको जो है वो निकाह नामे की कापी जो है आपको वो एक कापी उसकी दे देगा, दूसरी कापी आपकी दुल्हन को देगा, तीसरी कापी जो है वो मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में भेज देता है और चौथी कापी रिकॉर्ड के तौर पर रजिस्टर निकाह का रजिस्टर होता है उसमें वो महफूज रहती है। और एक बात एक ज़हन नशीन रखें, निकाह जब आपका पढ़ा जा रहा हो और जब निकाह रजिस्टर हो रहा हो, जब आप और आपकी वाइफ सिग्नेचर कर रही हो तो फिर आपको उसकी तस्वीर बनानी चाहिए और साथ उसकी वीडियोग्राफी करें और सेल्फीज़ बनाएं जिसमें आपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली को इनवाइट किया है वो उधर बैठे हों ताकि उनकी प्रेजेंस नज़र आए कि ये इसकी शादी जस्ट लाइक अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी। और उसके बाद आप क्या करें कि अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान में किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे, जैसे मरी है, मुजफ्फराबाद है या किसी भी जो भी आपको जो टूरिस्ट स्पॉट आप पसंद हो, अब अपनी बीवी के साथ वहाँ जाके आप हनीमून के बाद जब आपकी वाइफ आपके पास आके आपकी रहायशगाह पे रहे तो आप कम अज़ कम उसके बाद भी एक हफ़्ते के लिए उसके साथ रहे। एक हफ़्ता साथ रहने के बाद आप अपनी वाइफ को वापस भेज दें। जब आपकी वाइफ वापस अपने होम कंट्री में जाए तो उधर जाके आपका जो है वीज़ा अप्लाई कर दे, वहाँ जाके आपके लिए जो है एक स्पॉन्सरशिप तैयार करे और अपने अगर वो जॉब करती है तो एम्प्लॉयड से उसका जो है वो एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर ले। एम्प्लॉयमेंट रेफरेंस लेटर के साथ जो उसकी लास्ट 3 मंथ्स की जो पे स्लिप्स हैं वो भी हासिल करे, यानी स्पॉन्सरशिप लेटर, लास्ट 3 माह की जो है पे स्लिप्स और बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें स्पॉन्सरशिप के साथ आपको पोस्ट कर दे। जब आप उसका स्पॉन्सरशिप लेटर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएं तो फिर आपने जो पाकिस्तान में आपकी वाइफ की जो होम कंट्री की जो एम्बेसी है, जैसे यूके है, शेंगन एम्बेसीज हैं, यूएसए की एम्बेसी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, तो उन सब एम्बेसी में आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। और ख़ास तौर पर एक बात ध्यान में रखें कि आप कभी भी इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई ना करें या आप जिसको नेशनैलिटी वगैरह बोलते हैं, तो आप इमिग्रेशन वीज़ा कभी अप्लाई ना करें। आप मेरे ख्याल में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि टूरिस्ट वीज़े में आपने शो करना है कि आपने अपनी वाइफ और उसकी फैमिली को उसके कंट्री में विज़िट करना है और दौरान इंटरव्यू वो जो वीज़ा ऑफिसर है उस कंट्री के एम्बेसी का वो आपसे बहुत सारे सवाल कर सकता है, जिसमें जो सबसे ख़ास तौर पे वो
फिर आपकी जो फ्रेंडशिप की हिस्ट्री है वो सारी फ्रेंडशिप की हिस्ट्री आपसे पूछेगा। जैसे आपकी दोस्ती किस तरह हुई, कितना अर्सा दोस्ती रही, आप जो है मतलब किस तरह एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, तो पाकिस्तान में आपके साथ आई, कैसे निकाह हुआ, किधर निकाह हुआ, निकाह रजिस्ट्रार का नाम क्या था, कितने लोग शादी में शरीक हुए थे, शादी की वीडियोग्राफ्स जो है वो शो करो, और जो दूसरा जो है वेडिंग फ़ोटोग्राफ दिखाओ, वीडियोस जो बनी है वो बताओ, हनीमून के जो पीरियड है, जो आपने हनीमून एंजॉय किया है, उसके दौरान आपने जो होटलिंग की है, जो आपने फ़ोटोग्राफ बनाई हैं, सेल्फीज़ ली हैं, दिस एंड डैट, ये सारी बातें जो हैं वो आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछेगा। और उधर एक बात ख़ास तौर पर ज़हन में रखें कि आप उसको किसी सूरत शो ना होने दें कि आप जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, और आपको अगर वो 3 माह का शॉर्ट टर्म वीज़ा देता है या 1 माह का वीज़ा इशू करता है, तो आप 1 माह अपनी बीवी के साथ रह के अपने मुल्क में वापस आ जाना है। उसको कभी किसी तौर पर ये आप यकीन नहीं होना चाहिए वीज़ा ऑफिसर को कि आपने अपनी वाइफ के होम कंट्री में जाके वापस नहीं आना, वरना वो आपको किसी सूरत भी वीज़ा जो है इशू नहीं करेगा। मेरे पास क्योंकि इस तरह के काफ़ी केसेस वगैरह लोग कंसल्टेशन करते हैं, और मेरे तजर्बे में एक केस है, एक पाकिस्तानी मेरा जो क्लाइंट है, उसने क्या किया कि उसके एक डैनिश औरत के साथ, डेनमार्क की एक औरत थी, वो पाकिस्तान आई, उसने पाकिस्तान में आके शादी की, फिर जो उसका पहले हम उसे बेटा था वो शबाला बना, फ़ोटोग्राफ्स बनाई गई, वीडियोग्राफी हुई, सारा कुछ हुआ, फिर वो अपने कंट्री वापस चली गई। तो 9 माह के बाद या 1 साल के बाद उसके हाँ जो एक बेबी गर्ल पैदा हुई, और जब बेबी गर्ल पैदा हुई तो उन्होंने उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा, और उस दौरान उसने फिर स्पॉन्सरशिप भेजा। मेरे क्लाइंट ने वीज़ा हमने अप्लाई किया, और चूँकि वो अनएम्प्लॉयड था लिहाजा एम्बेसी ने उसको वीज़ा नहीं दिया। दूसरी दफ़ा किया, तीसरे वीक के बाद तीसरी दफ़ा किया, और तीनों दफ़ा वीज़ा अप्लाई करने के बाद उसको डेनमार्क की एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उसने वीज़ा नहीं दिया। तो वो मेरा क्लाइंट इतना परेशान था, इतना मेंटल टॉर्चर मेरा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड को जो एम्बेसीज हैं वो वीज़ा नहीं देती। आपको साबित करना पड़ेगा कि पाकिस्तान, आपके जो फैमिली टाइज हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपके सोशल टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आपके इकनॉमिक टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ये सारे टाइज जो हैं यानी कि आपके पाकिस्तान में स्ट्रॉन्गिस्ट होने चाहिए, और वीज़ा ऑफिसर को ये असेस कर ले कि आप वो एप्लीकेंट हैं जो अपनी वाइफ के होम कंट्री में जाके वापस आ जाएंगे। क्योंकि आपने शादी की है, आपने अभी 1 माह अपनी बीवी के साथ रहे हैं, फिर आपने 1 माह अपनी बीवी के साथ जाके उसके होम कंट्री में रहना है, तो ये सारा कुछ आपने अंडरस्टैंडिंग बतौर मियाँ बीवी डेवलप करने के लिए डेवलप आपने करनी है, ताकि जो है आपकी जो लाइफ है वो बेहतर हो सके। और दूसरा, जब आपकी जो वीज़ा आपको उसके आपकी वाइफ के होम कंट्री का जो आपको इश्यू हो जाए, तो फिर आप अपने जाएँ अपनी वाइफ के साथ कुछ अर्सा रहें और 1 महीने के बाद वापस आ जाए। तो ये सारी बातें जो है आपको ज़हन-नशीन करनी चाहिए। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि ये जो मतलब स्पॉन्सरशिप इन्विटेशन का जो फॉर्मेट है, और जो सर्टिफिकेट फ्रॉम ब्रेसिंग इस्लाम है, और ये वाले सारा जो है अपने डिस्क्रिप्शन में जो मैं ऐड कर दूँ, और उसके बाद जो है आपको, ताकि वीज़ा एप्लीकेशन तैयार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पाकिस्तान में जो कंसल्टेंट्स मौजूद है उनको लीगली इतनी नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, जिस वजह से बहुत सारे वीज़े रिफ्यूज़ हो जाते हैं। एक बात खास तौर पे ज़हन में रखें, अगर आपकी वाइफ अपने होम कंट्री में मुलाजमत नहीं करती, अनएम्प्लॉयड है, तो किसी सूरत भी जो है आप उससे स्पॉन्सरशिप इन्विटेशन ना मंगवाएं। क्योंकि अगर आपकी वाइफ उधर अनएम्प्लॉयड है, मुलाजमत नहीं करती, तो किसी सूरत भी पाकिस्तान में जो उसके होम कंट्री की पैसी है वो आपको वीज़ा इशू नहीं करेगी। क्योंकि आपकी वाइफ के पास उसके अपने घर, अपने होम कंट्री में अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब आपको फूड प्रोवाइड नहीं कर सकती, वो खुद अपने आप को मेंटेन कर रही है, तो आपको कैसे मेंटेन करेगी? ये बात खास तौर पे आपने ज़हन में रखी है। अनलेस वो जॉब ना करें, आप वेट करें, आप पेशेंस से काम लें। जब भी वो जॉब शुरू करे, उसकी इनकम शुरू हो जाए, तो फिर आप स्पॉन्सरशिप मंगवाएं। और दूसरी बात, जो आप पाकिस्तान में अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो फिर भी आप वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपकी है तो फिर वैसी इस सूरत में आपको वीज़ा इशू नहीं करेगी। क्योंकि आपका एम्प्लॉयड होना बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कोई बिज़नेस करते हो, कोई जॉब करते हो, तो या सरकारी नौकरी करते हो, तो फिर जो है आपको वीज़ा अप्लाई करने का फ़ायदा होगा। अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत में किसी सूरत भी वीज़ा अप्लाई ना करें। So at the end, thank you very much for watching my video, or please do not forget to subscribe my channel, like and share. Peace unto you.